में आपका स्वागत है। और कहते हैं कि शालीनता बिना मोल मिलती है, उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। इसी कारण जो प्रचार और आज जो वोटिंग हो रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल शांतिपूर्वक जो वोटिंग चल रही है और हर किसी प्रत्याशी को या किसी मेंबर को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल शालीनता से यहाँ पे चल रहा है। आप देख सकते हैं पूरे चारों तरफ ये बैलेट पेपर के लिए लोगों ने अपने अपने काउंटर बनाए हुए हैं, नंबर वाइज से जो चल रहा है यहाँ पे। और काफ़ी मेहनत हमारे यहाँ पे पदाधिकारी भी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छा जो उन्होंने यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो कर रहे हैं वो लोग बहुत अच्छा अपना। और यहाँ पे आप इधर भी देख सकते हैं हमारे भाई बहन काफ़ी जो इस कार्यक्रम में शामिल हैं। देखें कि हमारे यहाँ पे काफ़ी जो कार्यकर्ता भी हैं और हमारे जो वोटर वाले जो लोग भी आ रखे हैं आज, वो भी सब अपने बिल्कुल शांतिपूर्वक से आप प्रचार में लगे हुए हैं वोटिंग देने के लिए। काफ़ी अच्छा जो लगता है हमें कि हमारी जो यूनिटी है उत्तराखंड की और एक मुठ के हिसाब से यहाँ पे जो हमारे बंदे जो जिस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आने वाले टाइम में बदलाव ज़रूर चाहते हैं लोग। हर किसी को अपना अपना विचार और अपने अपने मत रखने का विचार भी उन्होंने रखा हुआ है। कि किरण लखेड़ा जी क्या कहेंगे, आज पैनल नंबर 3 से आप जो प्रत्याशी बने हैं, तो क्या कहेंगे इस चुनाव के बारे में? इस चुनाव के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि अब हर कोई परिवर्तन चाहता है और लोगों के थ्रू ही पता चल रहा है मुझे कि जो पैनल 1 पैनल 2 से लोग बहुत पक चुके हैं, क्योंकि कभी ये कभी वो, हर 3 साल बाद कभी ये कभी वो, हर कोई अब परिवर्तन चाह रहा है। और हमारा मेन जो मुद्दा है, जो हमारी जो लड़ाई है, वो है गुप्ता की। जो गुप्ता यहाँ पर इतने सालों से कब्जा करके यहाँ पर बैठा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जिस दरवाजे से जाते हैं हम लोग, ये चोर दरवाज़ा है और चौड़े में खुलेआम गुप्ता जाता है। ये हमारे लिए बड़ी ही शर्म की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि इतने सालों से यहाँ पर कितनी कार्यकारिणी आई होंगी, कितने पैनल 1 या 2 जो भी कोई रहे होंगे। साहब आपका कहना है कि बदलाव परिवर्तन जरूरी चाहिए यहाँ पे, इसीलिए इस बार हम पहली दफ़ा हम लोगों ने इंटरफेयर करा ताकि कुछ बदलाव कर सके। और हम लोगों का बदलाव यही नहीं, हम लोगों का इसमें मेन ये जो भवन हमको जब पूर्वजों की जो देन जो मिली थी, उस वक्त हमारे पास पेपर्स में के थ्रू पता चला कि ये उस वक्त एजुकेशन के लिए मिला था। और यहाँ पर एजुकेशन के अलावा सब कुछ होता है। तो इसमें हम ये चाहते हैं कि एक तो गुप्ता को बाहर निकाला जाए और यहाँ पर समय समय पर कुछ अवेयरनेस के ऐसे कार्यक्रम हो जिससे हमारे उत्तराखंडी लोग जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह जी, राव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहेंगे आज जो इलेक्शन चल रहा है यहाँ पे, इसके बारे में क्या? समय की मांग है, परिवर्तन जरूरी है। जो लोग 13-14 साल से और 20-20 साल से पदों में पदासीन हैं, उनको इस समय समाज परिवर्तन की ओर जा रहा है, उनको बाहर धकेल रहा है। मैठानी जी कुछ अपने विचार व्यक्त करें। हाँ। आज पैनल नंबर 2 की तरफ जो क्या कहना चाहेंगे? मैं पवन कुमार मैठानी पैनल नंबर 2 से सूरज सिंह रावत जी के पैनल से महासचिव पद का प्रत्याशी हूँ और 2018 से 21 से मैं भी गढ़वाल हितैषणी सभा का महासचिव रहा हूँ। और हमने तब भी और आगे भी हमारा उद्देश्य है कि गढ़वाल हितैषणी सभा दिल्ली की एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो 100 साल पुरानी संस्था है और जिसको हमारे पूर्वजों ने बसाया, तो उसका सम्मान और उसकी गरिमा भी दिल्ली के अंदर उसी 100 साल के अनुरूप होना चाहिए। और हमने देखा कि अभी हमारे यहाँ पे जैसे इन्होंने शताब्दी समारोह मनाया, उसमें एक तरह से हमारे जो पूरे मेंबर ही नहीं शामिल हो पाए, तो आम आदमी की तो बात बहुत दूर की हुई है। हम ये चाहते हैं गढ़वाल हितैषणी सभा के अंदर सबसे पहले जो अभी अवैध कब्जा हैं वो सारे खत्म होने चाहिए। उनके संबंधित जो कोर्ट केस चल रहे हैं, उन कोर्ट केसों के लिए जो भी हमसे होगा, हमारी कार्यकारिणी से होगा, हम उसको करेंगे और बेहतर करेंगे। हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो। जो वर्तमान कार्यकारिणी वो 3.5-4 साल से यहाँ पे कब्जा है, अब नई कार्यकारिणी आनी चाहिए, कोई भी हो, लेकिन बदलाव हो, बदलाव की बयान होनी चाहिए, बदलाव की लहर। सूरज सिंह पवन कुमार मैठानी पैनल को वोट देने की अपील करते हैं। पैनल नंबर 2 मैठानी जी का कहना है कि परिवर्तन ही यहाँ पे ज़रूर हर किसी पैनल नंबर 2 और पैनल नंबर 3 की तरफ से भी यही मुहिम है कि
बदलाव कुछ होना चाहिए। हाँ, जो मेरा कहना है। बिल्कुल, हम बदलाव के परिवर्तन, हर आदमी, एक ही आदमी बार बार आएगा तो उससे उसकी शक्ल देख के ही लोगों को नफरत हो जाती है, अपने ही घर में हो जाती है। मैठानी जी क्या कहेंगे वॉइस ऑफ माउंटेन को? वॉइस ऑफ माउंटेन दिल्ली के अंदर, दिल्ली क्या पूरे उत्तराखंड के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है और समाज की बातें समाज के आगे लाता है, समाज को जागरूक करता है, जन चेतना करता है। तो इसके लिए मैं वॉइस ऑफ माउंटेन को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद मैठानी जी। वॉइस ऑफ माउंटेन में आपका स्वागत है। और पैनल नंबर 1 से अजय बिष्ट जी कुछ कहेंगे आज जो यहाँ पे प्रक्रिया चल रही चुनाव की? हाँ, नमस्कार। आज गढ़वाल हितैषी सभा के त्रिवार्षिक चुनाव है और आप सबका स्वागत है इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके लोग भाग लें और चुनाव में वोट डालें। क्या लगता है आज आपको कि चुनाव कैसे हो रहा है यहाँ पे? चुनाव बहुत जोश है, लोगों, बहुत शानदार चुनाव हो रहा है और सब लोग बड़े उत्साह से आप देख रहे हैं भाग लेने आ रहे हैं और बड़ा अच्छा इसका परिणाम रहेगा आज इस चुनाव का। और जैसा कि आपको पता है कि बीच में चुनाव जो गड़बड़ हो गया था और कुछ लोगों ने वन साइड करने की कोशिश, लेकिन आज लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे चुनाव में भाग लेने आ रहे हैं। बिष्ट जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वॉइस ऑफ माउंटेन में थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कि आज जो पब्लिक हमारी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पब्लिक काफ़ी जो अभी आ चुकी है यहाँ पे, और जोश इन लोगों के अंदर आप देख सकते हैं कि चुनाव के लिए एक बहुत अच्छा जोश है इन लोगों जी का। स्वागत है वॉइस ऑफ माउंटेन में। भाई जी बताएं क्या चाहते हैं आप कि यहाँ पे परिवर्तन, और जो यहाँ पे परिवर्तन तो होना ही चाहिए, उन बहुत निश्चित है यहाँ के विकास के लिए, ये तो मूल बात तो यही है। तो क्या चाहते हैं मतलब गुप्ता जो यहाँ पे इतने दिन से जिनके पीछे ये कार्रवाई चल रही है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, कार्यवाही तो क्या चल रही है वो तो एक अलग विषय हो गया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि भवन के हित में सारा काम हो और जो यहाँ की जो मेन प्रॉब्लम है सेल वाले की, उसका निपटारा जितना जल्दी हो सके। यद्यपि ये सारा मामला कोर्ट के अधीन है, लेकिन उसमें खामियां बहुत हैं, उन त्रुटियों को हमको दूर करना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप इस कार्य जो चल रहा है अभी उसके बारे में कुछ? अब ये तो आज रात को ही पता लगेगा इसके परिणाम के बारे में। कार्रवाई जो आप जो निष्पक्ष यहाँ पे आए हो, किस बिहाफ पे आए? हाँ, हम तो निष्पक्षी हैं, ऐसे कोई बात नहीं, लेकिन वो सब समझते हैं क्योंकि हम बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। मैं 1983 से यहाँ का मेंबर हूँ, तो सब पता है कि आगे पीछे क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ, कहाँ पर क्या कमियाँ रही, तो उन सब में सुधार होना चाहिए। सुधार होना चाहिए, बिल्कुल। क्या चाहते हैं अंकल जी आपको कि जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है यहाँ पे कैसे चल रही है? ठीक है, चुनाव प्रक्रिया ठीक चल रही है और सभी चीज़ व्यवस्थित है यहाँ पे, और बाकी सभी लोग खुशी से आए हैं, आनंद से आए हैं और अपने मेंबर्स को वोट देने के लिए आए हैं। क्या चाहते हैं आप बदलाव? हम चाहते हैं बदलाव, ये चाहते हैं कि जो ये वर्षों पुरानी संस्था है हमारी, बहुत पुरानी संस्था है, और इसका जो बेसिक जो था उस समय हमारे लोगों के अंदर कई लोग गांव से आते थे, उनके रहने की उनकी व्यवस्था नहीं थी, तो इस आधार के लिए इसका जो वो बेस रखी गई, इसी बेस पे रखा गया कि कोई आकर के यहाँ पे ठहर सके। मतलब मूलभूत उद्देश्य ये था कि अपने उत्तराखंड, उद्देश्य यही था कि उत्तराखंड के लोगों को कोई यहाँ आने में जब जगह नहीं मिले तो यहाँ पे उनका रहन सहन हो सके, यहाँ पे रह सके। जो हमारी जो मूलभूत उद्देश्य था वो हो रहा है। भाई साहब, जो ये अगर इसका हम इतिहास देखें तो 1923 से ये 1930 से जो क्वेटा से ये जो चली आ रही परंपरा है, ये मैं चाहता हूँ अगले 100 साल तक भी ऐसी रहे, यशस्वी हो, और हमारी जो मूलभूत जो बातें हैं, जो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो गढ़वाली बोली है, हमारी गढ़वाली भाषा है, हमारी संस्कृति है, इसको ये आगे ले जाने में अपना योगदान दे। मुझे अभी भी याद आते हैं, हम बहुत छोटे थे, महिमानंद द्विवेदी जी थे, पंडित जी जिन्होंने इसको दोबारा सींचा, और आज ये जो वट वृक्ष की तरह इतनी बड़ी संस्था हमारी जो आज खड़ी हो रखी है, हम चाहते हैं कि ये आगे भी इसी तरह से रहे और लोगों में एक भावना रहे, एकमतता रहे, समरसता रहे, और मैं चाहता हूँ कि ये एकजुटता की वजह से आगे चल के समाज में जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली में हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसके हिसाब से हमें अभी भी जो भी राजनीतिक जो
मंच मिलना चाहिए, जो सांस्कृतिक मंच मिलना चाहिए, उसको अभी हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं और उसी दिशा में इस संस्था को आगे सबको एकजुट करके लेके जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये चाहता हूँ कि इस चुनाव में गढ़वाल भवन की जीत हो, गढ़वाल गौरव की जीत हो और गढ़वाली आत्मसम्मान की जीत हो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कहेंगे आप वॉइस ऑफ माउंटेन को, जो आपको पूरे दिल्ली एनसीआर और पूरे उत्तराखंड में प्रसारित करते हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हम थे अपनी बोली अपनी भाषा है पकड़ी रखण चढ़ वे थे अग्नि ले जान, जो हमारी नई पीढ़ी च वे थे अपन गौरवशाली इतिहास वेग बार हम बताण चढ़ और जो भी अपना यखा का जो लोग छी सब में थे एकजुट होकी एकमुठ होकी एक राजनीतिक मंच की तरफ और एक सांस्कृतिक मंच की तरफ जान चाहूँ छूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मतलब कहने का मतलब ये आप परिवर्तन बिल्कुल परिवर्तन क्यों कि संस्था को अच्छी तरह से एक जिसको कहते हैं कि एक बहुत अच्छी संस्था जो हमारे गढ़वाली भाइयों का जैसा स्वभाव है उसी तरह से इस सभा आपका कहने का मतलब कि हम सब लोग एक फूल के गुच्छे की तरह मैंने बहुत कोशिश की कि हम चुनाव में ना जाएं, एक साल सभी की सहमति से एक पैनल है जिसमें कि हमारा भ्रातृभाव कायम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद का वॉइस ऑफ माउंटेन में। और मैं दिखाना चाहता हूँ पब्लिक को कि आप देख सकते हैं अभी ये पब्लिक हमारी इतनी यहाँ पे चारों तरफ से इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो रही है और मैं वॉइस ऑफ माउंटेन की तरफ से इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप शांतिपूर्वक इस चुनाव को अपने मत को अपने प्रत्याशी को चुनकर और जो कि एकजुट होकर इस भवन का जो पुराना जो चल रहा है कार्यक्रम उसको थोड़ा बदलाव लाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पैनल नंबर 3 से राकेश बिंजोला जी हैं। बिंजोला जी, आप इस पैनल को किस नज़रिए से देख रहे हैं? आज हम सारे के सारे एक ही गढ़वाल समाज के सदस्य हैं। गढ़वाल सभा हम सबको प्यारी है और गढ़वाल भवन में हमारी अस्मिता बसती है। गढ़वाल भवन हमारी माँ है और हमारे पूर्वजों की धरोहर है, जिसपे कि उसका नाम का कलंक बहुत सालों से लगा हुआ है। तो मैंने तो पैनल 3 की तरफ से प्रतिज्ञा ले रखी है कि अगर मैं गुप्ता को नहीं निकाल पाया तो अपनी वकालत छोड़ दूँगा, क्योंकि उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है जो हम अपने कलंक को अपने दुश्मनों को ख़त्म ना कर सकें। तो आप क्या चाहते हैं कि यूनिटी भी इस उसमें होनी चाहिए, जो कि हमारे गढ़वाल भवन की जो है इसमें तभी हम लोग सक्षम हो सकते हैं। एकता ही विजय का सूत्र होता है। अगर हम एक हैं, एकजुट हैं, एकमुठ हैं तो हम किसी भी दुश्मन को हरा सकते हैं। क्या कहेंगे आज वॉइस ऑफ माउंटेन को, जो कि आपको दिल्ली एनसीआर ने पूरे उत्तराखंड में प्रसारित करेगी कि हमारे बैलेट नंबर 3 से हमारे भाई साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं? वॉइस ऑफ माउंटेन का बहुत बहुत धन्यवाद और उनके इस जो ये कार्य करते हैं गढ़वाल भवन के लिए वॉइस ऑफ माउंटेन वो बहुत ही सराहनीय है। उनके प्रचार प्रसार से ही हम लोग शायद कामयाब हो पाएँ गढ़वाल भवन से गुप्ता को निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। ये उनका बैलेट पेपर है जो कि आप देख सकते हैं। आज यूनिट नंबर आप पैनल नंबर 3 में जी हमारे 9 प्रत्याशी हैं इसमें जी 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 सदस्य कारखाने के लिए। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। धन्यवाद भाई। आप देख सकते हैं कि आज हमारे भाई बंधु भी यहाँ पे बैलेट पेपर का बहुत अच्छा उन्होंने इसको संभाला हुआ है और इसी से लगता है कि हम एकजुट होके यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा है हमारा वो बहुत अच्छा ही हो रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ हमारे जितने भी यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी से लगता है कि यूनिटी बहुत अच्छी है। अभी जब तक इतनी भीड़ भाड़ है नहीं तो सही चल रहा है। इन लोगों का जो कार्यकाल का काम करने का तरीका है बहुत सुंदर से देख सकते हैं। बदलाव ज़रूर चाहिए हमें यहाँ पे, ये लोगों का कहना है और हम उन सभी को इस वॉइस ऑफ माउंटेन की चैनल के साथ दिखा रहे हैं कि आप लोग जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सभी लोगों का कि आप इस मुहिम में शामिल हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वॉइस ऑफ माउंटेन्स पहाड़ों की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। और पहाड़ की खबर आप लगातार देखना छो
देश विदेश तक ये खबर पहुंचनी चाहिए। यदि आप हमारो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और वॉइस ऑफ माउंटेन्स पेज तई फॉलो और लाइक ज़रूर करें। जय उत्तराखंड।